जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। अपनी कृपा बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना आपसे। अपने चरणों में जगह दें, स्थान दें, अपनी शरण में लें। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आज भाद्रपद की जन्माष्टमी, अष्टमी तिथि, और इस दिन जन्म हुआ गोपाल के नाम से भी जाने जाने वाले हमारे मनमोहक सांवरे कन्हैया का, भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने अवतार लिया। वे प्रकट हुए। इस तिथि को उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना जाता है। पुराण, शास्त्र, वेद सब ये कहते हैं कि वे 16 कलाओं के संपूर्ण अवतार थे। ऐसी बातें जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी चित्त जो है जिज्ञासु हो उठता है। कारावास से कुरुक्षेत्र तक और बांसुरी से सुदर्शन चक्र तक क्या नहीं दर्शाया उन्होंने हमको। किस कला में निष्णात नहीं थे वे, इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु का 16 कलाओं का संपूर्ण अवतार माना गया। और मैं उनके चरणों में बारंबार शीश झुकाता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। थे तो वो वसुदेव और देवकी के पुत्र, पर लालन पालन माता यशोदा और नंद बाबा के घर हुआ, जहाँ ग्वाल बालों के संग खेल करके वे पले बढ़े और अद्भुत लीलाएं की। ऐसी ऐसी लीलाएं की कि उनका बखान करते हुए आपका मन नहीं भरता। नंद के घर आनंद भयो। जिस दिन नंद को पता चला, माता यशोदा को पता चला कि मेरे पुत्र हुआ है, जबकि उसकी कथा सबको पता है, तो मैं उसमें अभी फ़िलहाल नहीं जाऊंगा कि कैसे वसुदेव ले आए और कैसे वहाँ सारे पहरेदार सो गए और उनको ले आए कारावास से यहाँ तक बैठा दिया। आज मेरे कन्हैया का जन्म दिवस है, जन्म तिथि है, तो मैं उसी रंग में रंगा हूँ और मैं उनको ही मन में धारण करके और मना रहा हूँ इस तिथि को। एक प्रकार से मेरे आनंद का कोई पारावार नहीं है आज, और इसीलिए चर्चा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। लेकिन क्या चर्चा करूं, मुँह थक जाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु की कथा अनंत है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो से लेकर के महाभारत के युद्ध तक, और फिर वापस अपने स्थान वैकुंठ जाने तक जो अद्भुत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की हैं, और माता राधिका के संग जो उन्होंने लीलाएं की हैं, जो उनका प्रेम भाव परिलक्षित होता है माता राधिका का उनके प्रति और उनका माता राधिका के प्रति, वो वंदनीय है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, मैं यही कह सकता हूँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए। कैसे कंस का वध किया, कैसे भगवत गीता का ज्ञान दिया, कलिकाल में मानव को कैसे रहना, इसका पथ प्रदर्शन किया। कलिकाल में कैसे जीवन यापन करना, मानव मात्र को, प्राणी मात्र को कैसे संभाल करके चलना, इसका पथ प्रदर्शन किया। इसकी बातें, इतनी ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें और निष्काम कर्म की बातें,
यानी जिसमें कोई लालसा छिपी ना हो, स्वार्थ रहित जो हो, ऐसे कर्म की बातें भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई और हमारा मार्गदर्शन किया, पथ प्रशस्त किया। हमको यही चाहिए कि श्री कृष्ण भावना के अमृत में डूबकर हम उसका अनुसरण करने का प्रयास करें। एक बार मैं सभी सत्संग प्रेमियों को जन्माष्टमी की शुभकामना देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।